ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव हरदोई की। सुबह का समय था। रामू अपने खेत में हल जोत रहा था। तभी गांव का जमींदार लाला हरवंश सिंह भीमा के साथ वहां पहुंचता है। रामू, अब तुम्हें इस खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? अभी के अभी निकलो यहाँ से। अरे लाला जी, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप ऐसे क्यों निकाल रहे हैं मुझे खेत से? गलती? अरे 5 साल पहले तूने मुझसे जो कर्ज लिया था उसका ब्याज और मूल जोड़कर इतनी रकम हो चुकी है कि अब तेरे खेत पर मेरा हक बनता है। समझ गया या नहीं? अब एक पल भी यहाँ खड़ा रहा तो अच्छा नहीं होगा। निकल अभी के अभी यहाँ से। अरे लाला जी, पिछले कुछ सालों से तो फसल बहुत कम हो रही है। पैसा कहाँ से लेकर आऊं? ये भी तो जरा देखिए। अरे तू नहीं देगा तो कौन देगा? तेरा बाप गोतेराम देगा? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं अभी तेरे खेत पर कब्जा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे रामू, जब तक मेरे पैसे नहीं चुका देता तब तक इस खेत में पैर भी मत रखना, नहीं तो तुझे भी तेरे बाप गोतेराम के पास पहुंचा दूंगा। सुन ले। लाला भीमा की ओर देखता है और मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। रामू निराश होकर हल वहीं छोड़ घर लौट आता है। रामू की पत्नी शांति और बेटी राधा दरवाजे पर उसकी राह देख रही थी। रामू अंदर जाता। उसके चेहरे पर चिंता और आंखों में आंसू थे। क्या हुआ पिताजी? आप इतने उदास क्यों हैं? राधा बिटिया, लाला जी ने मुझे खेत से निकाल दिया। अब उसे ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए, और वो भी जल्दी से जल्दी। अगर पैसे नहीं दिया तो वो हमें खेत पर पैर भी नहीं रखने देगा। ये जी, अब हम तो भूखे मर जाएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? नहीं माँ, चिंता मत करो। मैं दूसरों के घर बर्तन मांज लूंगी, खेतों में काम करूंगी, लेकिन आपको भूखा नहीं मरने दूंगी। राधा, तू तो मेरे लिए बेटा बनकर जी रही है। भगवान ऐसी बिटिया सबको दे। तभी दरवाजे के बाहर से एक भिखारी की कमजोर आवाज आई। अरे बेटा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। अरे भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटा, भगवान के नाम पर दे दो। भूखा हूँ बेटा, भूखा हूँ। अरे बेटा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। जा बिटिया, जाकर कुछ दे दे उसे। राधा आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। रुको बाबा, मैं अभी लाती हूँ। राधा अंदर गई और थोड़ा आटा भिखारी को दे देती है। खुश रहो बेटी, खुश रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भिखारी चुपचाप चला गया। रामू चुपचाप सब कुछ देख रहा था। वो भिखारी उसी रहस्यमयी मंदिर की ओर जाने लगा, जहां जाने की हिम्मत गांव का कोई इंसान नहीं करता था। अरे, ये तो प्राचीन मंदिर की ओर जा रहा है। अदरी सुबह राधा खेत में घास काट रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हाथों में मजबूती थी। पास ही कुछ औरतें बातें कर रही थी। बेचारी राधा इतनी छोटी उम्र में बर्तन मांजने और खेतों में काम करने लगी है। हाय हाय, क्या करे, पिता का कर्ज चुकाना है, औरत होकर भी बेटे की तरह जिम्मेदारी उठा रही है। राधा ने उनकी बातें सुनी, पर नजरें झुकाए अपना काम करती रही। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रामू गांव के चौपाल पर बैठा था। आंखों में उदासी थी। सामने से गुजरती राधा को देखा तो उसकी आंखें भर आई। हाय मेरी बेटी, काम करने के लिए मजबूर हो गई। भगवान, ये दिन क्यों दिखाया? इससे पहले मुझे उठा लेते। रामू ने सिर झुका लिया। मन भारी हो गया। वो उठकर घर लौटने लगा। गांव की गलियों में वही बूढ़ा भिखारी टूटी फूटी झोली लिए भीख मांग रहा था। लोग उससे बचकर निकल रहे थे।
अरे बेटा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। अरे भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटा, भगवान के नाम पर दे दो। भूखा हूं बेटा। ये भिखारी रहस्यमय है, हमेशा मंदिर के पास पड़ा रहता है। हाँ, कहते हैं कि वो मंदिर में जाने वाले लोगों को देखता है और फिर वो लोग कभी लौट कर नहीं आते। कहते हैं रात को मंदिर से अजीब आवाजें आती हैं, वहां जाना मौत को न्योता देना है। भिखारी चुपचाप आगे बढ़ गया। लोग उसे रहस्यमयी नजरों से देखते रहे। शाम के समय आसमान में काले बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी, तेज बारिश हो गई थी। रामू सिर झुकाए रास्तों पर चल रहा था। वो सोच में डूबा हुआ था। ओहो, अब क्या होगा? ये राधा कब तक दूसरों के घर में काम करेगी? काश कोई और रास्ता मिल जाए। रामू चलते चलते गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। बारिश तेज हो गई। पानी में भीगता हुआ रामू आगे बढ़ता गया। अचानक उसने खुद को एक पुराने मंदिर के सामने पाया। अरे ये तो प्राचीन मंदिर है, यहाँ तो कोई नहीं आता। रामू ने मंदिर का खुला दरवाजा देखा। अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। रामू बारिश से बचने के लिए भीतर चला गया। मंदिर के अंदर सन्नाटा था। रामू ने चारों ओर देखा। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी सोने की मुद्राओं पर। वो चमचमा रही थी। इतनी सोने की मुद्राएं यहाँ, ये कैसे? रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में लालच घर करने लगा। अगर ये सोने की मुद्राएं मिल जाएं, फिर तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा और राधा को काम भी नहीं करना पड़ेगा। रामू ने धीरे धीरे मुद्राओं की ओर कदम बढ़ाए। उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने मुद्राओं को छुआ, अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? अगले ही पल रामू गायब हो गया। मंदिर में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन बीत गए। रामू का कोई पता नहीं चला। राधा और उसकी माँ चिंता में डूब गई। ये जी, आप कहाँ चले गए हमको अनाथ बेसहारा छोड़कर? माँ, मैं पिताजी को ढूंढ कर लाऊंगी। नहीं बेटी, गांव के लोग बता रहे थे कि उन्हें प्राचीन मंदिर की ओर जाते देखा गया था, और तू तो जानती है कि कोई भी उस मंदिर से वापस नहीं लौटा। वहां जाना खतरनाक है। माँ, मैं बेटी हूँ, लेकिन आज मैं बेटा बनकर दिखाऊंगी। मैं पिताजी को जरूर वापस लेकर आऊंगी। रात के समय पूरा गांव सो चुका था। राधा चुपचाप घर से निकल गई और हाथ में एक दिया जलाए हुए वो जंगल की ओर बढ़ गई। पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे सच जानना ही होगा। राधा ने हिम्मत जुटाकर मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ देर बाद राधा मंदिर के पास पहुंच गई। वो भिखारी अपनी जगह पर सिर झुकाए बैठा था, जैसे गहरी नींद में हो। राधा धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर बोली, बाबा, अरे क्या चाहिए लड़की? आप इस मंदिर के पास रहते हैं ना? आपने मेरे पिता को देखा था? तुम्हारे पिता मंदिर के दरवाजे तक गए थे और फिर मंदिर ने उन्हें निगल लिया। मतलब? जो इस मंदिर के रहस्य को नहीं जानता, वो इसमें जाने के बाद लौट कर नहीं आता। मुझे सब कुछ बताइए। अगर जानना चाहती हो तो कीमत चुकानी होगी। मुझे सब कुछ बताइए, जो भी कीमत हो मैं चुकाऊंगी। हाँ, यहां से चली जाओ लड़की। सच तो ये है कि मैं तुम्हें चाहकर भी कुछ नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताने का प्रयास करूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। तुम्हें अगर रहस्य का पता लगाना ही है तो
स्वयं इस मंदिर के अंदर जाना होगा, और इस मंदिर के अंदर जो भी जाता है वो या तो वापस नहीं आता, और अगर आता है तो शायद कुछ और ही बनकर आता है। और बनकर आता है से आपका क्या मतलब है? तभी वहां पर एक व्यक्ति राजसी पोशाक पहने आ पहुंचा। उसकी आंखों में विचित्र सी खामोशी थी, जैसे वो भी कुछ खोजने आया हो। आप कौन हैं? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और मैं इस मंदिर का रहस्य सुलझाने आया हूँ। आप इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, बरसों पहले मेरे दादा भी इस मंदिर में गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। मेरे पिता भी इसी मंदिर में गए थे और लापता हो गए। राजकुमार के चेहरे पर रहस्यमय उदासी थी। कुछ पलों तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। अचानक भिखारी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आज उसकी आंखों में गहरी रहस्यमय चमक थी। अगर तुम दोनों अंदर जाना ही चाहते हो तो याद रखना, ये मंदिर केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो अपने मन में कोई लालच नहीं रखते। याद रखना। मैं केवल अपने पिता को खोजने आई हूँ। हाँ, और मैं अपने दादा का सच जानने आया हूँ। तो जाओ और देखो, ये मंदिर तुम्हें स्वीकार करता है या नहीं। जाओ। राधा और राजकुमार धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मंदिर का दरवाजा पहले से खुला था, जैसे उनका ही इंतजार कर रहा हो। राधा ने गहरी सांस लेते हुए भीतर कदम रख दिया। राजकुमार भी उसके साथ अंदर चला गया। जैसे ही वो दोनों अंदर गए, उन्होंने मंदिर के अंदर स्वयं को एक तहखाने में पाया, जहां विशाल स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा हुआ था। उन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर राजकुमार और राधा की आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ बहुत सारा सोना रखा हुआ है। लगता है जैसे कोई प्राचीन खजाना। बाप रे बाप। हाँ, तो देखो राधा, वैसे तो मैं यहाँ अपने दादा के लापता होने का रहस्य पता लगाने के लिए आया था। मुझे नहीं पता था कि इस प्राचीन मंदिर के अंदर इतना विशाल खजाना है। बाप रे! लेकिन अगर ये खजाना मैं यहाँ से बाहर निकालने में सफल हो जाऊं, तो मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजकुमार बन सकता हूँ। रुक जाओ राजकुमार। इतना बोलकर राजकुमार की आंखें उस खजाने को देखकर चौंक गई। सच तो ये था कि खजाने को देखकर राजकुमार के मन में लालच आ चुका था, मगर राजकुमार उस खजाने की ओर बढ़ गया। मगर जैसे ही उसने खजाने को हाथ लगाया, अचानक वो गायब हो गया और राधा ने खुद को घने जंगल में पाया। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी, रास्ते उलझे हुए थे, जैसे कोई भूल भुलैया हो। ये तो बड़ा ही विचित्र जंगल है। हर रास्ता, हर पेड़ एक जैसा नजर आ रहा है। जो भी हो, मंदिर के अंदर कोई विचित्र रहस्य तो है। राधा उस जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी, लेकिन हर बार वो घूम फिर कर वापस वहीं आ जाती। ये क्या हो रहा है? मैं घूम फिर कर वहीं आ जाती हूँ। ऐसा लगता है ये कोई जादुई फूल बुलैया है। तभी रंग बिरंगे फूलों के बीच से एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। उसका चेहरा शांत लेकिन रहस्यमय था। अगर तुम इस भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहती हो, तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तुम कौन हो? ये जानना अभी जरूरी नहीं। सवाल का जवाब दो, नहीं तो जीवन भर यहीं भटकती रहो। क्या मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी? पूछो सवाल। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हर कोई देख सकता है लेकिन उसे पकड़ नहीं सकता? राधा सोच में पड़ गई। इसका उत्तर हवा है। सुंदर स्त्री मुस्कुराते हुए अचानक गायब हो गई। अगले ही पल राधा ने खुद को एक नए स्थान पर पाया। इस बार उसके सामने एक विशाल तालाब था,
जो घने जंगल के बीच में था। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। अचानक पानी हिलने लगा और राधा धीरे धीरे डूबने लगी, जैसे पानी उसे नीचे खींच रहा हो। तभी वही सुंदर स्त्री फिर प्रकट हो गई। अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो मेरे सवाल का जवाब दो, लेकिन याद रखना, गलत उत्तर तुम्हारे अंत का कारण बन सकता है। जल्दी पूछो, मैं डूब रही हूँ। बताओ, वो वस्तु क्या है जो हमारे पास होते हुए भी कभी पूरी तरह से हमारी नहीं हो सकती? राधा तेजी से सोचने लगी। पानी अब उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। अचानक उसकी आंखों में चमक आई। वो समय है जो हमारे पास होते हुए भी कभी पूरी तरह से हमारा नहीं होता, और एक दिन सब खत्म हो जाता है। सुंदर स्त्री हंसने लगी और राधा ने खुद को मंदिर के बगीचे में खड़ा पाया। राधा आश्चर्य से उस सुंदर प्राचीन मंदिर के अंदर स्थित बगीचे को देखने लगी। तभी वही सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। इधर बोली, अगर तुम भी राजकुमार की तरह लालच में आकर खजाने की किसी भी मुद्रा को स्पर्श कर लेती तो विश्वास करो, तुम इस मंदिर से कभी बाहर नहीं निकल पाती। और अगर बाहर निकल भी पाती तो अपनी असली सूरत में नहीं निकल पाती, और हमेशा इस मंदिर की अंधेरी गलियों में भटकती रहती। आखिर तुम हो कौन? मैं इस प्राचीन मंदिर की रक्षा करने वाली देवी हूँ। इस मंदिर के अंदर एक विचित्रता है। जब भी कोई व्यक्ति जिसके मन में थोड़ा सा भी लालच भरा होता है, वो जब इस मंदिर के पास से गुजरता है तो वो खुद ब खुद इसके अंदर खींचा चला आता है, और फिर ये मंदिर लालची लोगों को निगल जाता है। हमें किसी के खजाने का लालच नहीं है। मुझे बस मेरे पिता वापस चाहिए। तुम्हारे पिता एक लालची थे? नहीं, मेरे पिता लालची नहीं थे। वो सिर्फ कर्ज में फंसे हुए थे। हो सकता है इस मंदिर के भीतर उन्होंने कोई खजाना देखा हो और उन्हें लगा हो कि यही उनके कर्ज से मुक्ति का रास्ता है। वो कोई लालची इंसान नहीं थे। वो तो एक साधारण किसान थे। मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे पिता को ही नहीं, बल्कि उस राजकुमार को भी वापस कर दो जो मेरे साथ आया था। और जितने भी लोग इस मंदिर में लालच की वजह से गायब हो गए हैं, उन्हें सबको वापस कर दो, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सुधरने का मौका सबको मिलना चाहिए। सुंदर स्त्री रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराती हुई राधा की ओर देखकर बोली, तुमने मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तुम पहली मानव हो जो सवालों के सही जवाब देने में सफल हुई हो ना, इसलिए तुम्हारे पिता तुम्हें जरूर मिलेंगे, और मैं केवल तुम्हारी वजह से उन सब लोगों को आजाद कर रही हूँ जो अपने लालच की वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। ना बोलकर सुंदर स्त्री की आंखों से किरणें निकलने लगी, और देखते ही देखते वह राधा का पिता रामू प्रकट हो गया और मंदिर की रक्षक देवी से बोला, मुझे माफ़ कर दो देवी, मैं लालच में आ गया था। जब मैंने इस मंदिर के द्वार खुले देखे तब मुझे यह खजाना दिखाई दे गया और मैं लालच में अंदर की ओर बढ़ गया। तभी राधा और रामू ने स्वयं को मंदिर के बाहर खड़ा पाया। वहां वही भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। तभी राजकुमार और जितने भी लोग मंदिर के अंदर लापता हुए थे वहां प्रकट हो गए। अगले ही पल देवी वहां प्रकट हुई और राजकुमार की ओर देखकर बोली, तुम अपने दादा को ढूंढने के लिए यहाँ तक आए थे। वो रहे तुम्हारे दादा। वो भिखारी ही तुम्हारे दादा हैं? यह सुनकर राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ। बरसों पहले तुम्हारे दादा भी इसी खजाने को पाने के लालच के इरादे से इस मंदिर तक आए थे और शाप के कारण भिखारी बन गए, और फिर वह चाहकर भी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकते थे, क्योंकि शाप के अनुसार अगर वह किसी को भी बताते कि वह भिखारी नहीं बल्कि एक राजा है तो वह जलकर राख हो जाते।
इतना बोलकर सुंदर स्त्री की आंखों से किरणें निकलकर भिखारी के शरीर पर पड़ने लगी और अगले ही पल वो भिखारी एक राजा में परिवर्तित हो गया। राजकुमार अपने दादा को तुरंत पहचान गया। दादाजी, ओह, तो आप इतने वर्षों तक भिखारी बने रहे? हाँ, ये सब मेरे पापों का फल है। इतना बोलकर राजा सुंदर स्त्री से बोला, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं लालच कभी नहीं करूंगा। तभी देवी रामू से बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर कर्ज के बोझ ने लालची बनाया था। तुम्हें घर जाकर इतना धन मिल जाएगा कि तुम कर्ज मुक्त हो जाओगे। सुंदर स्त्री रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराती हुई वहां से गायब हो गई। सुंदर स्त्री के गायब होने के बाद राजकुमार मुस्कुराते हुए राधा की ओर देखकर बोला, राधा, मैं तुम्हारी वजह से इस मंदिर से आजाद हुआ और तुम्हारी ही वजह से मुझे मेरे दादाजी वापस मिले। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राजकुमार अपने दादा को लेकर अपने राज्य की ओर निकल गया। राधा अपने पिता रामू को लेकर अपने गांव की ओर निकल गई। घर पर जाकर राधा और रामू ने देखा कि एक कमरे में स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा था। अगले दिन रामू ने जमींदार का कर्ज चुका दिया और अपने खेत पर फिर से खेती करने लगा।